नमस्कार, मैं हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज एक बहुत ही ऐसा मैसेज हम आपको देना चाह रहे हैं कि जो गुरुग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे रोड पे पानी भरा हुआ है, या फ्लाईओवर का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या ड्रेनेज हार्वेस्ट का जो काम होता है, ये हुड्डा के अंदर काफ़ी मतलब चिंताजनक विषय ये गुरुग्राम के अंदर बना हुआ है। और हम आपको एक ऐसी सनसनी खबर भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मेरे साथ ओपी कटारिया जी जुड़ गए हैं। और देखिए, वो सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, लेकिन गुरुग्राम को सुधारने का उन्होंने एक विज़न जो है देखा है। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि वो आज क्या खुलासा करने वाले हैं हुड्डा के लिए। जी नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और क्या खुलासा सर आज कहने चाहते हो? आज ये जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो SDOs लगे हुए हैं, जो प्रमोट होकर SDO बनाए गए थे, उनका एक एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में मैं आपको हैरानी वाली बात बताता हूँ कि जितने भी अधिकारी SDO बनाए गए थे, वो सभी अपने अपने फील्ड के एग्ज़ाम में फेल हो गए। मैं एक लिस्ट जो RTI के थ्रू, ITI के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उसके माध्यम से नाम बताना चाहूँगा। अब उन आदमियों का क्या काम था? जो रोड बनाने वाले इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर ही नहीं है। जो रेन हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, वो उस फील्ड के इंजीनियर नहीं है। हॉर्टिकल्चर के जो इंजीनियर है, वो इंजीनियर नहीं है। आप ये बताइए ना कि जो वे लोग अपनी अपनी फील्ड के एग्ज़ाम में, एक सिंपल से एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो आप गुड़गांव का भला सोच रहे हैं? ऐसे जो अधिकारी हैं, मैं उनका नाम मैं उजागर करना चाहूँगा आपके। मेरे पे लिस्ट है 31 व्यक्तियों की। जी कटारिया साहब, देखिए गुरुग्राम की जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सीता हुड्डा के अंदर 31 SDO के एग्जाम हुए थे, जो सिंपल एग्जाम होते हैं, उसके अंदर वो फेलियर हो गए हैं। यानी कि गुड़गांव का कोई राम भरोसे ही चल रहा है। गुड़गांव के SDO इस गुरुग्राम का भला नहीं कर सकते, वो ओपी कटारिया जी कहना चाहते हैं। जी मैं ये बताऊंगा कि विजेंद्र सिंह मलिक सिविल इंजीनियर, इन्होंने एक एग्जाम दिया, वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सीवरेज MM100, तो ये भी फेल हो गया। रोड एंड ब्रिज, उस एग्जाम में भी फेल हो गया। मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उसमें भी फेल हो गया। और सिंपल मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिक, उसमें पास हुआ है केवल एक सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरा अकाउंट्स में इसलिए पास हो गया कि सारा दिन वो अकाउंट्स का ही अकाउंट देखते हैं, भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से मैं जो फेल हुए हैं, जितने भी सब डिवीजन इंजीनियर SD, केवल कृष्ण चंद, सत्यनारायण, राजेंद्र कुमार, राजपाल ढिल्लो, पन्नू राम, सुभाष चंद्र, नरेश कुमार, रामपाल यादव, ज्ञानचंद, रामस्वरूप, धर्मवीर और जोगिंदर सिंह। इसके अतिरिक्त 15वां नंबर है मोहम्मद अली, वो तो पूरे सब्जेक्टों में फेल हो गया, कोई एक सब्जेक्ट में पास नहीं है। श्री DK मलिक, राजबीर सिंह, किशोरी लाल, अजय बंसल, कैलाश काला, राम कुमार और सुखदीप सिंह और खुशीराम, और गुलशन कुमार, अनिल कुमार, जोगिंदर सिंह और रामनाथ इलेक्ट्रिकल, हरविंदर सिंह कुमार इलेक्ट्रिकल और पवन कुमार इलेक्ट्रिकल। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जब अपने फील्ड के अंदर जो इनकी मास्टरी है जिस लाइन के अंदर, वो अपने फील्ड में छोटे छोटे सिंपल से सब्जेक्टों में वो फेल हो गए, तो आप क्या चाहते हैं? पब्लिक का उद्धार होगा, रोड ठीक बनेगी, हमारी ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, हमारे फ्लाईओवर ठीक बनेंगे, हमारा कहाँ भला हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये जब सभी सब्जेक्टों में फेल हो गए हैं, तो उनको क्यों कुर्सी बढ़ा रखा है? इनको तुरंत प्रभाव से रिलीव कराएं, अपने घर बैठाएं, या अपने खेती बाड़ी करेंगे, या जो ऐसा काम हो, जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, IITN हैं, जो आज एक प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, जिनको जरूरत है नौकरी की, उन लोगों को तो नौकरी मिलती ही नहीं। अरे बहुत से लोग गुड़गांव में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो आना चाहते हैं। इनको ऐसा क्या है, ये क्यों भर्ती होते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा। इनके कोई ना कोई आका बैठे हुए हैं। आका कौन है? कोई ना कोई मंत्री होंगे, कोई उच्च अधिकारी होंगे। सिफारसी, केवल सिफारसी एक अप्रोच के तहत इनको लगा दिया गया, और अप्रोच के तहत लगाने के बाद इन्होंने गुड़गांव का सत्यानाश कर दिया। आज गुड़गांव की स्थिति ये है, जहां 1 रुपया खर्च होना, 1 रुपया रोड पे खर्च होता है, इनके कारण, करप्शन के कारण वहाँ 5 रुपये खर्च होते हैं। तो ऐसे अधिकारी जो फेल ही हो गए हैं, तो मैं तो समझूंगा कि इनको तुरंत प्रभाव से इनको रिलीव करके कहीं और कोई छोटी मोटी पोस्ट, जो हर सब्जेक्ट में फेल है,
जी कटारिया साहब, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप तो यहाँ गुड़गांव से शुरू से रह रहे हैं और विकास का जो नारा ये बीजेपी सरकार ने दिया है कि भी खट्टर सरकार भी बोल रही है कि विकास होगा, और 7 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को भी चलते हुए सरकार को। और इस ड्रेनेज सिस्टम का जो प्रभाव देखते हैं कि माता मंदिर पे भी 5-5 फीट का पानी भर गया था, एक छोटी सी बरसात आती है तो उससे तो एसडीओ इनके जो एग्ज़ाम आप 5 सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो कि भी 5 में क्लियर नहीं है, किसी में फेल हो रहे हैं, किसी में पास हो रहे हैं, जो वैसे सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है केवल अकाउंट्स में पास है। जी अकाउंट्स का मतलब है जहां पैसे बनते हैं उसमें तो पास है, क्योंकि वो तो सारा दिन काम ही यही करते हैं। मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मैंने को ड्रेनेज सिस्टम फेल है, रोड सिस्टम फेल है, हमारे ब्रिज सिस्टम फेल है, सैनिटरी वेयर का काम है, हॉर्टिकल्चर का काम, पेड़ लगाने तक के लिए फेल है। जी। वो क्या करेंगे, उस देश के इस गुड़गांव का क्या भला कर सकते हैं? तो पता नहीं गुड़गांव की जनता क्यों सो रही है, जब इतना बड़ा एक निकाल के और आरटीआई के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि भाई ये हर सब्जेक्ट में ये व्यक्ति जितने एसडी हैं सारे फेल हो गए। मैं तो ये कहूँगा कि इनके जो डिग्री हैं ना, इनकी जो इन्होंने जिस संस्था से डिग्रियाँ ली गई हैं, जिस यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ ली गई हैं, उनकी भी जाँच कराई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिग्रियाँ भी इनकी फर्जी हो सकती हैं। तो बाकी क्या अपील करना चाहोगे सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय, जिनकी नीतियां स्पष्ट हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस, करप्शन नहीं होगा, करप्शन हम चाहते भी नहीं, और सरकार आगे तभी आएगी जब इस देश से योगी आदित्यनाथ की तरह, जैसे योगी जी ने यूपी में किया, अगर यहाँ भी इस तरह का हमारा मुख्यमंत्री महोदय इनकी क्लास लेनी शुरू कर दे, यानी बिल्कुल मैं प्रार्थना करूँगा कि वो एक ईमानदार नेता है। तो इनके जब रिजल्ट ही आ गए, एक बच्चा मान लीजिए मैं 8th क्लास का मैंने एग्जाम दिया और मैं 8th क्लास में फेल हो गया, तो क्या मुझे प्रमोट कर देंगे 9th क्लास में? नहीं, उसको नकल मार के जो पास होता है, या तो उसको यूनिवर्सिटी से एग्जाम से बाहर निकाल देते हैं, या 3-4 साल के लिए उसको बाहर कर दोबारा तैयारी करा लें। आप फिर एग्जाम ले लें इनका, फिर फेल होंगे, कितनी बार भी एग्जाम ले लें फेल होंगे। इनका सिर्फ एक ही ध्यान है, पैसा पैसा पैसा। गुड़गांव में आने वाला हर व्यक्ति, हर अधिकारी, मैं हर अधिकारी का नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम अधिकारी ऐसे हैं वो गुड़गांव में ट्रांसफ़र इसलिए कराते हैं कि हमें पैसे की आवश्यकता है। इनकी प्रॉपर्टी जांच करा लो, अनाप शनाप अचूक प्रॉपर्टियां हैं इनके पास, मतलब आप संभाल नहीं पाएंगे। अरे बाहर छापे पड़ते हैं, उनको 100 करोड़ मिला, 200 करोड़। मैं तो गुड़गांव में ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनके 5-5, 700, 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनकी जांच कराए ना, सबसे पहले तो इनकी डिग्री की जांच करा लो। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनकी डिग्री की जांच सरकार कराए, और अगर डिग्रियां इनकी फर्जी हैं तो उनका एक ही इलाज है, इनकी जितनी भी आज तक उन्होंने सैलरी ली है वो सैलरी वापस ली जाए, और इनका एक ही वो है, इनको सीधा का सीधा FIR करा के इनको अंदर जेल में डाल दिया जाए। मैं तो ये प्रार्थना करूँगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से और माननीय मोदी जी से। जी, ये थे ओपी कटारिया जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, गुरुग्राम का एक तरह से भला करना चाहते हैं, जो जनता पीड़ित है उनको जगाना चाहते हैं, लेकिन गुरुग्राम की जनता फिर भी नहीं जाग रही है। उनको सोचना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, और इसके लिए उनके साथ मिलकर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। रविंद्र कटारिया।